प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। सभी प्यारे साथी, आज का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के एग्जाम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आया? यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो रिपोर्ट है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का सबसे पहला शीर्ष स्थान का देश है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। सभी प्यारे साथी, नॉर्वे देश की राजधानी बताएंगे तो याद रखिएगा, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। क्या है दोस्तों? नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। अगर यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में यहाँ की मुद्रा के बारे में आप सभी लोग बताइएगा। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। मुद्रा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में कुल देशों ने कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 180 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 180 देशों ने भाग लिया था। अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि कुल 180 देशों में भारत की क्या रैंक थी, तो याद रखेंगे भारत की रैंक थी दोस्तों 159वीं रैंक भारत की थी। 159वीं रैंक भारत की थी। तो प्यारे साथियों, इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हुए? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे रहा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और आप सभी लोग बताएंगे इसकी मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, मुद्रा है अरोमा। क्या है दोस्तों? मुद्रा अरोमा। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और मुद्रा क्या है? अरोमा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुल 180 देशों ने भाग लिया। भारत का स्थान आपसे पूछे तो भारत का स्थान है 159वां स्थान पर हमारा भारत का स्थान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकार प्रेक्षा वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यह शब्द यूज किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर 226 में इसका यूज किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 32 तथा हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। क्या जारी किया जाता है दोस्तों? 5 प्रकार की रिटें। उसी में से एक रिट ये है अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपना पद छोड़कर किसी अन्य पद पर बैठे, यानी कोई भी सरकारी व्यक्ति है किसी अन्य पद पर बैठे जिसके वह लायक ना हो, तो यह एक रिट के अंतर्गत आता है। इसी में अधिकार प्रेक्षा आता है, बंदी प्रत्यक्षकरण आता है, उत्प्रेषण आता है, परमादेश आता है। ये अन्य रिटें हैं। तो अधिकार प्रेक्षा वाक्यांश शब्द कहां से आया है? हमारा है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 32 में, हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर 226 में, जो के तहत जो 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं, उसी में एक रिट हमारी अधिकार प्रेक्षा है, जिसका मतलब है पद को ग्रहण करना। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी से हम लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सभी दोस्त बताएंगे केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरगा। कोरगा जनजाति कहां पर पाई जाती है दोस्तों? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, टोडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे, टोडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो टोडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, टोटा जनजाति कहां पर पाई जाती है? कौन सी जनजाति दोस्तों? टोटा जनजाति। तो टोटा जनजाति कहां पर पाई जाती है? हमारी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सी जनजाति पढ़ी? टोटा जनजाति पढ़ी। टोटा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। टोटा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। केरल में कोरगा जनजाति पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आंगू जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? आंगू जनजाति पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई? यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहला आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में डाक सेवा का जनक कौन है?
तो याद रखिएगा, भारत में डाक सेवा के जनक के बारे में बात करें तो भारत का डाक सेवा का जनक कौन है दोस्तों? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत के डाक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो सभी लोग याद रखेंगे, स्पीड पोस्ट सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे, स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई है 1 जून सन 2000 में। 1 जून सन 2000 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई है? 1 जून सन 2000 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक और पुस्तक जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है प्यारे साथियों, द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट पुस्तक है हमारी आत्मकथा। आत्मकथा पुस्तक यानी ऑटोबायोग्राफी, माई ऑटोबायो, मेरी आत्मकथा यानी माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी प्यारे साथियों बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए प्यारे साथियों की, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर। और माई ऑटोग्राफी बायोग्राफी और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का मतलब है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? तो फेमा कब लागू हुआ भारत में? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो सभी लोग याद रखेंगे, सन 2000 में। इस अगर लागू की बात करें तो आया कब? ये आया सन 1999 में। भारत में कब आया? सन 1999 में आया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ सन 2000 में। सन 2000 में यह लागू हुआ। इसके पहले कौन सा एक्ट था? तो इसके पहले था दोस्तों फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट ही बाद में इसका नाम बदलकर फेमा कर दिया गया। यह आया कब है? सन 1999 में। और यह लागू कब किया गया है? सन 2000 में। कब लागू किया गया है दोस्तों? सन 2000 में इसे लागू किया गया है और यह 1999 में आया है। और यहाँ पर होगा भारतीय डाक स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो इसके जनक डलहौजी हैं। और यह कब हुआ है? सन 1854 में। यह 1854 इसका हो जाएगा और 2000 में यह लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे, एमएस स्वामीनाथन जी को। किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर विश्व के स्तर पर बात करें, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग जी को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत में किस सन में आई, यानी कब आई, तो याद रखेंगे सन 1966-67 में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई। और अगर आपसे पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान आई। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान आई। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और यह कब आई? 1966 से 1966 के बीच, तीसरे 5 ईयर प्लान के तहत आई। अगर आपसे पूछा जाएगा इस हरित क्रांति के तहत किस बीजों का यूज किया जाने लगा, तो HYV बीजों का यूज किया जाने लगा, यूज किया गया। किन बीजों का यूज किया गया? HYV बीजों का यूज किया गया। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी को हमारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सभी प्यारे साथी हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सभी लोगों को